यूके में बांग्लादेशी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी वाइफ को बेल्टों से मारा, उसका गला दबाया, उसे स्ट्रीट गर्ल कहा, उसे गालियां देता रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे वॉशिंग मशीन नहीं दी थी और वो गलत जगह कपड़े धो रही थी। कोर्ट को बताया गया कि यह शख्स अपनी वाइफ से कहता था कि वो अपने कपड़े बाथ टब में धोए और इस बात पर बहस के बाद उसने बेल्ट निकालकर अपनी वाइफ को मारना शुरू कर दिया। दोनों की लव मैरिज थी। औरत ने अपने पहले हस्बैंड से डाइवोर्स लेकर इससे दूसरी शादी की थी, लेकिन इस बांग्लादेशी मर्द का कहना था कि इसकी वाइफ यूके में लीगल स्टेटस हासिल करने के लिए उससे फंसा रही है और ये सब कुछ प्लान था। लेकिन इस कहानी में एक और सवाल भी है। इतने सीरियस एलिगेशंस और एविडेंस के बाद भी ये शख्स फिलहाल जेल जाने से बच गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब हम कहानी के आखिर में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम परदेसियों, मैं हूं जबाब और आप देख रहे हैं एनएन डिजिटल यूके। ये कहानी शुरू होती है साल 2019 से। एक बांग्लादेशी लड़की जो उस वक्त बांग्लादेश में रहती थी, उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर 28 साल के एक बांग्लादेशी टैक्सी ड्राइवर से हुई जो यूके के शहर बर्मिंघम में रहता था। दोनों के दरमियान बातें शुरू हुई और धीरे धीरे उनकी लव स्टोरी चल निकली। लेकिन लड़की के बाप ने उसकी शादी किसी और शख्स से करवा दी, लेकिन ये मैरिज ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकी। 2022 में चंद महीनों के अंदर ही औरत की पहली शादी डाइवोर्स पर ख़त्म हो गई। इसके बाद औरत का इस टैक्सी ड्राइवर के साथ रिलेशनशिप दोबारा शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनका रिलेशनशिप पहले से था। फिर इस रिलेशनशिप ने एक और सीरियस टर्न लिया। अगस्त 2023 में दोनों ने निकाह कर लिया। यानी जिस रिलेशनशिप की बुनियाद इंस्टाग्राम पर पड़ी थी वो अब शादी में बदल चुकी थी और ये लड़की बांग्लादेश से यूके शिफ्ट हो गई। लेकिन शादी के चंद महीनों के बाद ही उनके रिलेशनशिप में ऐसे प्रॉब्लम सामने आने लगे जो बाद में कोर्ट तक पहुंच गए और पहला सीरियस वाकया आया जनवरी 2024 को। इस दिन मसला किसी बहुत बड़ी चीज़ पर नहीं हुआ था, बात थी कपड़े धोने की। कोर्ट को बताया गया कि हस्बैंड अपनी वाइफ से कह रहा था कि वो अपने कपड़े बाथ टब में धोए क्योंकि उसकी फैमिली ने उसके लिए वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी थी। यानी वॉशिंग मशीन मौजूद नहीं थी और कपड़े धोने के तरीके पर दोनों के दरमियान बहस शुरू हुई। लेकिन फिर यह बहस सिर्फ बहस नहीं रही। बात इतनी बड़ी कि उस शख्स ने करीब रखे हुए ट्राउज़र से बेल्ट निकाली और अपनी वाइफ को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। विक्टिम ने इस अटैक को अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। छुपकर रिकॉर्डिंग की थी या सामने की, ये बात कंफर्म नहीं है। फिर बाद में सिर्फ उसका बयान नहीं था, उसके पास हमले की फुटेज भी थी। कोर्ट में बताया गया कि फुटेज में विक्टिम के हाथों पर डिफेंसिव इंजरीज नज़र आ रही थी, मतलब कि वो मार रहा था और वो आगे से जब बेल्ट को पकड़ती थी तो उसके हाथ पर निशान आ जाते थे। और अटैक के दरमियान फिजिकल वायलेंस के साथ वर्बल अब्यूज़ भी जारी रहा। उस शख्स ने अपनी वाइफ से कहा, क्या तुम मेरी बात मान रही हो या नहीं, फलां जानवर की बच्ची, और भी ऐसा बहुत कुछ कहा गया जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। इसके बाद विक्टिम नाराज़ होकर कुछ अरसे के लिए अपने रिलेटिव के पास चली गई। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ से सिचुएशन ठीक होगी तो ऐसा नहीं हुआ। जब वो वापस आई तो रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन वर्बल अब्यूज़ दोबारा शुरू हो गया और धीरे धीरे ये अब्यूज़ रिलेशनशिप का एक रेगुलर हिस्सा बनता गया। कोर्ट को बताया गया कि वो अपनी वाइफ को इंसल्टिंग अल्फाज से बुलाता था। उनमें आ मिस्टेक और आ स्ट्रीट गर्ल जैसे अल्फाज भी शामिल थे। सोचिए, एक तरफ वो रिलेशनशिप था जो इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ था, फिर दूसरी तरफ वो मैरिज थी जो अगस्त 2023 में हुई और अब वही मैरिज फिजिकल वायलेंस और वर्बल अब्यूज़ की तरफ जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपीटेड वर्बल अब्यूज़ का विक्टिम की मेंटल हेल्थ पर भी बहुत सीरियस असर हुआ। वो डिप्रेशन का भी शिकार हो गई। ज़ाहिर सी बात है, लेकिन कहानी अभी और सीरियस होने वाली थी। 2024 के एंड में एक दूसरा वाकया हुआ। इस बार बात बेल्ट से मारने तक नहीं रही। कोर्ट को बताया गया कि इस शख्स ने अपनी वाइफ का गला दबा दिया और यह काम कम अज़ कम 10 सेकंड तक जारी रहा। अब एक बार फिर विक्टिम के पास एविडेंस था। उसने इस इंसिडेंट को भी कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया। ज़ाहिर सी बात है, लड़की थोड़ी बहुत होशियार तो थी। यानी अब केस में एक अटैक की फुटेज नहीं थी, दूसरे सीरियस अटैक की फुटेज भी मौजूद थी। लेकिन पुलिस को फार्मली इन्वॉल्व करने वाला मूवमेंट अभी आना बाकी था और वो मूवमेंट आया 13 अक्टूबर 2024 को। उस दिन विक्टिम ने इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल की, लेकिन उस वक्त शायद वो इतनी डिस्ट्रेस में थी कि डिटेल में बात कर नहीं पा रही थी। उसने फ़ोन पर सिर्फ कहा हेल्प मी और फिर अपना पोस्ट कोड बता दिया। पुलिस को लोकेशन मिल गई, ऑफिसर घर तक पहुंच गए, लेकिन घर का दरवाज़ा नहीं खोला गया।
पुलिस ने अंदर से चीखों की आवाज़ सुनी। अब सिचुएशन सीरियस थी। ऑफिसर्स ने दरवाज़ा तोड़कर घर में एंट्री की और अंदर विक्टिम को हाइस्ट्रिकल और हाइपर वेंटिलेटिंग हालत में पाया। पुलिस ने उसे संभाला और उससे बात की। उसने ऑफिसर्स को अपने साथ होने वाले अब्यूज़ के बारे में बताया। अब केस ऑफिशियली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आ चुका था, लेकिन जब पुलिस ने हस्बैंड से पूछताछ की तो उसका वर्जन बिल्कुल मुख्तलिफ था। पुलिस इंटरव्यू में उसने एलिगेशंस डिनाई किए। उसने क्लेम किया कि उसकी वाइफ का मिजाज तेज़ है और वो यूके में लीगल स्टेटस हासिल करने के लिए झूठी कंप्लेंट कर रही है। लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास विक्टिम का स्टेटमेंट ही नहीं था, उनके पास रिकॉर्डेड फुटेज भी थी। जनवरी के बेल्ट अटैक की फुटेज, गला दबाने की फुटेज और 999 इमरजेंसी कॉल के बाद पुलिस इंटरवेंशन भी। केस आखिरकार बर्मिंघम क्राउन कोर्ट तक पहुंच गया और यहां वो शख्स जो पुलिस इंटरव्यू में एलिगेशन डिनाई कर रहा था, मुअज़्ज़िज़ कोर्ट में उसने अपने तमाम जुर्म कबूल कर लिए। अब कोर्ट को यह सिर्फ डिसाइड करना था कि इस सीरियस ऑफेंडिंग की पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ जज ने केस की फुटेज खुद देखी और फुटेज देखने के बाद जज ने कहा, आई हैव वॉच्ड द फुटेज, That was hard watching। जज ने इस ऑफेंडिंग बिहेवियर को इनक्रेडिबली सीरियस करार दिया। लेकिन अब आता है इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सज़ा। इतने सीरियस एलिगेशंस, बेल्ट से अटैक, गला दबाना, रिपीटेड वर्बल अब्यूज़, रिकॉर्डेड फुटेज और 999 इमरजेंसी कॉल। अब नेचुरली सवाल ये बनता है कि कोर्ट ने इस केस में क्या सज़ा सुनाई। कोर्ट ने उसे 2 साल की इम्प्रोजमेंट की सेंटेंस दी, लेकिन इस सेंटेंस को 3 साल के लिए फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि उसे फॉरेन प्रिजन नहीं भेजा गया, बल्कि उसे कुछ शराइत के साथ कम्युनिटी में रहने की इजाज़त दे दी गई। इसके अलावा उसे 200 घंटे अनपेड वर्क करने का ऑर्डर दिया गया। उसे स्किल्स फॉर रिलेशनशिप टूल किट प्रोग्राम भी कंप्लीट करना होगा और विक्टिम की प्रोटेक्शन के लिए उस पर 7 साल का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाया गया है। यानी वो 7 साल तक विक्टिम से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। डिफेंस लॉयर ने कोर्ट को बताया कि वो अपने एक्शन पर शर्मिंदा है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि वो अपनी टैक्सी ड्राइवर की जॉब खो चुका है क्योंकि वो डीबीएस चेक पास नहीं कर सकता। डिफेंस के मुताबिक वो अपनी मदर और सिस्टर्स की सपोर्ट भी करता है और ख़ुद भी हेल्थ प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। ये थी बर्मिंघम के इस डोमेस्टिक अब्यूज़ केस की पूरी कहानी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मैं हूँ ज़बाब यूके और आप देख रहे थे NN डिजिटल यूके। अल्लाह हाफिज़।